1997 में हम कमल नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। वह थोड़ा परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी लवर की शादी उसके बड़े भाई हसन से हो गई है। इस बात को लेकर कमल काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसकी गर्लफ्रेंड खालिदा भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। कमल ने काले जादू की मदद से एक विच से बात करी और एक डील करी जिसमें हसन मर जाएगा और फिर उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, लेकिन इसके बदले उसको अपना पहला बच्चा सेक्रीफाइस करना होगा। कुछ ही दिनों बाद हसन की मृत्यु हो जाती है जैसे कि डील में था। फिर खालिदा की शादी कमल के साथ हो जाती है, लेकिन अब जिन जो है वह कमल को परेशान कर रहा है क्योंकि उसने अभी तक सेक्रीफाइस नहीं दिया, लेकिन आज वह अपने बेटे की बलि देने वाला है। उसकी बीवी फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। बेटे को लेकर कमल बाहर जाता है और ना चाहते हुए भी उसने अपने बेटे को मार दिया। इसके बाद वह अपना होश खो देता है। फिर वह अपनी भी जान ले लेता है। खालिदा को यह बात मालूम पड़ी तो वह पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इसके बाद हम 2022 का समय देखते हैं। दमला नाम की लड़की को बुरे सपने आ रहे हैं और वह यह बात अपनी फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड उसको एक प्रीस्ट के पास जाने को कहती है, लेकिन दमला इसके लिए मना कर देती है। रात में वह लिफ्ट से अपने घर जा रही होती है। तभी लिफ्ट पर कोई नॉक करता है। यहाँ पर हम कमल के बेटे का घोस्ट को देख पाते हैं। वह काफ़ी डर गई। यह बात उसने अपने पति को बताई, लेकिन उसका पति इस बात पर यकीन नहीं करता। दमला के पति ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया तो अपनी फ्रेंड के दिए गए प्रीस्ट वाले उपाय को वह सोचती है। फिर वह प्रीस्ट दमला को बताता है कि ईविल जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है वह अभी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन बीच बीच में वह ताकतवर हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हें पता करना है कि असल में उसको तुमसे चाहिए क्या, तो इसके लिए तुम्हें मेरी बूढ़ी माँ के आंखों में देखना होगा। इसके बाद वह अपने घर आ जाती है। रात में हम देखते हैं उसके हाथों पर काले कलर का मार्क बन चुका है। इससे यह साबित हो जाता है कि उसके ऊपर एक कर्ज लग चुका है। इसके बाद हम चैन से बंधी एक औरत को देखते हैं। वहाँ पर कमल और उसके बच्चे की फोटो भी लगी होती है। यह लेडी कोई और नहीं बल्कि खालिदा है। अगले दिन दमला की फ्रेंड का कॉल आता है। वह बताती है कि वह प्रीस्ट की माँ से मिलने के लिए गई थी। अब वह इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा था कि दमला को एक गांव में जाना होगा, जिसका पता उसकी फ्रेंड दे देती है। दमला अब गांव के बारे में पता करती है और वहां के लिए अकेले निकल पड़ती है। दमला अब एक होटल में रुकती है। वहां का मैनेजर उसे बताता है कि इस गांव के लोग यहां से चले गए हैं। इसके अलावा वह उसे ऊपर जाने से मना करता है। मैनेजर के मना करने के बावजूद भी वह ऊपर जाती है। ऊपर जाकर वह कुछ ऐसा ढूंढने लगती है जिससे उसे कुछ मालूम पड़ जाए। ऊपर एक कपड़ा टंगा हुआ था। वह उसे हटाकर चेक कर पाती उससे पहले उसके पति की कॉल आ गई। दमला झूठ बोल देती है कि वह किसी काम से दूसरे शहर में गई है। अब हम खालिदा को देखते हैं जिसे उसके भाई सले ने कैद करके रखा है क्योंकि वह ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थी। दमला को वहाँ पर थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए वह लाइट ऑन करके सोने वाली थी, लेकिन तभी वह कमला की मरी हुई फैमिली को देखती है, जिन्हें देखने के बाद वह काफ़ी घबरा गई। वह उनसे डरकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन यह सब कुछ उसका एक सपना था। अगले दिन वह सबूत ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी वह उसी बिच को देखती है जिसने हसन को कर्ज दिया था। दमला को वह एक घर की ओर इशारा करके वहाँ जाने के लिए कहती है। विच के जाने के बाद वहाँ पर खालिदा का भाई वहाँ पर आ जाता है। वह उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। दमला उस घर के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वह उससे यह कहता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग अब यहाँ से चले गए हैं। रात में सले खालिदा को टॉर्चर करने लगता है। दमला को आवाज़ आई तो वह देखने के लिए चली जाती है। ऊपर बहुत सारे भूत थे, लेकिन वह उसे कुछ नहीं करते। वहाँ पर उसे खालिदा की फैमिली की फ़ोटो मिलती है।
अगले दिन वह मैनेजर को पिक्चर दिखाकर सब कुछ पूछती है तो वह बताता है कमल और हसन असल में दो भाई थे। कमल ने ब्लैक मैजिक से खरीदा से शादी करी और बदले में उन्होंने अपने पहले बच्चे का सैक्रिफाइस कर दिया। इस बात को कंफर्म करने के लिए वह सले से बात करने के लिए चली जाती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता। वहाँ पर सले की पत्नी फातिमा भी थी, जिसके चेहरे से हमें पता चलता है कि उसे कुछ न कुछ पता है। दमला को रात में फिर से आवाज़ आने लगती है, इसलिए वह ऊपर जाकर देखती है तो एक दीवार के पीछे से आवाज़ आ रही थी। वह चेक कर पाती उससे पहले वह फिसलकर नीचे गिर जाती है। अगले दिन वहाँ पर मैनेजर आया तो वह देखता है कि दमला नीचे पड़ी हुई है और उसे चोट लगी है। इसके बाद फातिमा उसकी मरहम पट्टी करती है। वह देखती है उसके हाथ के बाजू पर कुछ बना हुआ है, जिसे देखने के बाद वह बहुत डर जाती है। वह दमला से कहती है कि तुम यहाँ से जल्द चली जाओ। रात में दमला कमल के घोस्ट को देखती है, फिर वह अचानक से गायब हो गया। ऐसा उसके साथ बहुत बार हो रहा है, जिससे वह काफी डर गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फातिमा आई और वह कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हम देखते हैं वह जिन मैनेजर को परेशान कर रहा था और वह उसे भी मार देता है। थोड़ी देर बाद एक औरत सले के पास आती है। वह बताती है कि असल में वह और कमल ने मिलकर हसन के ऊपर काला जादू किया था, क्योंकि मैं हसन से प्यार करती थी, लेकिन हसन किसी और के साथ शादी करने वाला था, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन आज तक पहले बच्चे का सैक्रिफाइस नहीं हुआ है, क्योंकि उस वक्त खाजिदा हसन के बच्चे की माँ बन चुकी थी और जिस बच्चे का सैक्रिफाइस दिया गया वह कमल का नहीं था। दमला ऊपर वाले कमरे में जाती है और वहाँ से वह पास्ट के सीन को देखती है, जिसमें उसे पता चल जाता है खाजिदा की पहली औलाद वह खुद है। उधर हम देखते हैं सले को यह बात मालूम पड़ गई तो वह उसे मारने के लिए वहाँ जाने लगा। दमला अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि वह आपकी बेटी है। खाजिदा काफ़ी खुश हो जाती है और वह दोनों वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पर सले आ गया। वह उसे घसीट कर वहाँ से ले जाने लगा। खाजिदा उसे रोकने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन सले ने सैक्रिफाइस दे दिया। तभी हम पीछे देखते हैं खाजिदा ने उसे मार दिया। फिर वह दमला की बॉडी उठाकर वहाँ से जाने लगती है। खाजिदा ने आज अपना सब कुछ खो दिया, अपना पति, अपने बच्चे, और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं न्यू वीडियो डालूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।